हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी कॉर्नर। मैं आज आपको बीएससी सेकेंड ईयर कानपुर यूनिवर्सिटी के जूलॉजी का सिलेबस डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस देखते हैं। तो इसमें जो होगा उसमें आपके मतलब एक उसमें ऑब्जेक्टिव होगा और 2 थ्योरी के पेपर होंगे। ठीक है, तो इसमें आपके 3 पेपर होंगे। उसमें हर पेपर कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स ईच का होगा और 50 मार्क्स का क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। तो पेपर 1 जो है वो होगा, उसका नाम होगा कॉर डेटा। पेपर 2 में आपको एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़नी है। फिर आपका पेपर 3 जो होगा वो फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको डिटेल में पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। थ्योरी का सिलेबस देख लेते हैं। देयर विल बी रिटन पेपर्स एंड 1 प्रैक्टिकल पेपर्स। पेपर नंबर 1 आपका जो होगा वो कॉर डेटा होगा। कॉर डेटा में आप लोगों को जो पढ़ने हैं उसमें हेमी कॉर डेटा, सिफेलो कॉर डेटा, यूरो कॉर डेटा के बारे में पढ़ना है। तो इसमें आपकी 4 यूनिट्स होंगी। ठीक है, तो 4 यूनिट में यूनिट फर्स्ट में जो आप पढ़ेंगे वो हेमी कॉर डेटा होगा। इसका आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ऑर्डर तक इसकी डिटेल स्टडी करनी है, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट किसकी? बेलेनोग्लॉसस की। तो हम लोगों को बेलेनोग्लॉसस की मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डेवलपमेंट सब कुछ पढ़ना है। सिफेलो कॉर डेटा में आप लोगों को उसमें भी क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपका मेन होगा ब्रैंकियोस्टोमा यानी कि एम्फिऑक्सिस के बारे में। इसकी हम लोग को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मार्फोलॉजी देखनी है। इट्स इंपॉर्टेंस इन कॉर्डेट इवोल्यूशन, और इसका इवोल्यूशन में क्या इंपॉर्टेंस है कॉर्डेट इवोल्यूशन में, उसके बारे में भी पढ़ना है सिफेलो कॉर डेटा में। यूनिट सेकेंड जो होगी, यूनिट सेकेंड जो होगी वो होगी यूरो कॉर डेटा क्लासिफिकेशन। इसका भी पढ़ना है। अप टू ऑर्डर तक ही सारे क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। इसमें हम लोग को इसकी स्टडी करनी होगी। इसमें हर्डमानिया का है। ठीक है, तो हर्डमानिया के रिस्पेक्टिव में आपको मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पढ़नी है। ठीक है, यूनिट 3 जो होगी उसमें आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा। वर्टिब्रेट्स का उसमें एग्जांपल्स होंगे पाइसेस, एम्फीबिया और रेप्टिलिया। इनका पढ़ना है आपको अप टू द ऑर्डर। इनके करेक्टर्स और इनके एग्जांपल्स भी देखने हैं। इसमें हम लोगों को नियोटेनी भी पढ़नी है, हैबिट भी पढ़ना है, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ऑफ स्कोलियोडॉन एंड यूरोमेस्टिक्स पढ़नी है। यूनिट 4 में जो होगा उसमें हम लोगों को एप्स और मेमेलियन का पढ़ना है क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ऑर्डर तक ही पढ़ना है सब में। फ्लाइट एडाप्टेशन कैसे हो रहा है बर्ड्स में, पर्चिंग मैकेनिज्म बर्ड्स में कैसे हो रही है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स और डेंटिशन इन मैमल्स, और मतलब कि डेंटल फार्मूला मैमल्स में, और जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रीमेट्स पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो पेपर सेकंड होगा वो होगा एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो इसमें जो यूनिट होंगी वो भी आपकी 4 यूनिट्स होंगी। तो सबसे पहले हम लोग एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होगा। तो यूनिट फर्स्ट में एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से एनिमल का, वो हम लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स पढ़ने हैं। यूनिट 2 में जो होगा वो ओरिजिन ऑफ लाइफ और इवोल्यूशंस होंगे। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में थ्योरीज आपको पढ़नी है, जैसे कि ओपेरिन मॉडल होगा, कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़, क्लासिकल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये सब पढ़ना है। फिर इवोल्यूशन में एविडेंसेस पढ़ने हैं, एनाटॉमिकल एंड पैलेंटोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड सेरोलॉजिकल थ्योरीज पढ़नी होंगी। नियो लैमार्किज्म, डार्विन वेलेस थ्योरी एंड नेचुरल सिलेक्शन। फिर नियो डार्विनिज्म और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, एवोल्यूशन ऑफ मैन और म्यूटेशन भी इसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 3 जो होगी उसमें पूरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी होगा, क्या उसका एम और स्कोप है, कैसे गैमेटोजेनेसिस हो रही, फर्टिलाइजेशन, एग स्ट्रक्चर एंड टाइप्स और टाइप्स ऑफ पैटर्न्स एंड क्लीवेज पढ़ेंगे हम लोग। तो यूनिट 4 जो होगी उसमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी 2 होगी। इसमें हम लोग ब्लास्टुलेशन और गैस्ट्रुलेशन की पूरी प्रोसेस देखनी है, फेट मैपिंग देखनी है, डेवलपमेंट ऑफ चिक्का टू फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्टीक एंड मैमल्स देखना है, इसकी पूरी आउटलाइन देखनी है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी देखनी है। फिर होगा प्लेसेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। तो ये आपका यूनिट 4 हो गया। यूनिट 3 जो होगी उसमें फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री होगी। तो जनरल फिजियोलॉजी इन आउटलाइन विद स्पेशल रेफरेंस टू मैमल्स की हम लोगों को फिजियोलॉजी देखनी है। अब देख लेते हैं इसमें कितनी यूनिट्स है। इसमें यूनिट है 4 यूनिट्स में आप लोगों को सबसे पहले जो पढ़ना होगा वो होगा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, डिफरेंट एंजाइम्स एंड 3 हम लोग को इसमें डाइजेशन देखना है, डिफरेंट एंजाइम्स देखने हैं।
ठीक है, जो भी फंक्शन कर रहे हैं सलाइवा में टू इंटेस्टाइन एंड ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कैसे हो रहा है, इंक्लूडिंग फंक्शंस ऑफ एक्सोक्राइन पेंक्रियाज एंड बाइल। रिस्पिरेशन देखना है, ब्लड सर्कुलेशन देखना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, रिस्पिरेशन में हम लोग को पढ़ना है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, बोर्स इफेक्ट ऑफ क्लोराइड शिफ्ट पढ़ना है, और फिर इसमें रिस्पिरेटरी क्वेश्चन भी पढ़ना है। फिर ब्लड एंड सर्कुलेशन में हम लोग को कंपोजिशन पढ़ना है ब्लड का, ब्लड कोगुलेशन कैसे हो रहा है, फिजियोलॉजी हार्ट बीट की, और जनरल पोर्टल सिस्टम भी हम लोग को देखना है। फिर यूनिट 2 होगी, इसमें फिजियोलॉजी, इसमें एक्सक्रीशन हम लोग को पढ़ना है। तो एक्सक्रीशन में पहले किडनी की हिस्टोलॉजिकल वो देखेंगे, ठीक है। फिर यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन देखेंगे, मैराइन और टेरेस्ट्रियल मैमल्स दोनों में, नर्व एंड न्यूरल ट्रांसमिशन देखेंगे, मसल्स देखेंगे, स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। यूनिट 3 जो होगी उसमें हम लोग को फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम देखना है, स्ट्रक्चर एंड हिस्टोलॉजी ऑफ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखना है, देयर हार्मोन्स, टारगेट ऑर्गन्स एंड फंक्शंस, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखनी है। थर्मो रेगुलेशन भी देखना है। तो इसमें हम लोग को पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड देखना है यूनिट 3 में। फिर हम लोग को यूनिट 4 में जो होगा वो होगा क्लासिफिकेशन, जनरल केमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म, और इसमें हम लोग को बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। और इसमें एंजाइम नॉमेनक्लेचर भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका BSc सेकेंड ईयर का सिलेबस। तो अगर आप लोग को इसमें किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या क्या स्ट्रैटेजीज़ आप प्लान करें अच्छा स्कोर करने के लिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए उस पर वीडियो बना दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए।